हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अतिप्रवलय हाइपरबोला। अतिप्रवलय का मानक समीकरण। अतिप्रवलय में इसका केंद्र मूल बिंदु पर होता है, ठीक है, यहाँ देखें, और इसकी नाभियाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर होती हैं। तो पहली स्थिति में ये क्या होता है कि इसकी नाभियाँ एक्स अक्ष पर होती हैं, तो उसके अतिप्रवलय का समीकरण यह होता है एक्स स्क्वायर बटे स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यदि नाभियाँ जो है वाई अक्ष पे होती हैं तो इसका जो है दूसरा समीकरण मानक समीकरण हो जाता है, ठीक है। तो इसको देखें, यह आपका पहला रूप होगा कि यह आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, ठीक है, और यह आपका वाई अक्ष हो जाएगा। यह इसका केंद्र बिंदु है, ठीक। इसके दो नाभियाँ हैं, एक परवलय के आकार का होता है, ठीक है। तो एक इसका जो है यह परवलय यहाँ होगा और एक जो है इधर होगा। तो इस रूप को हम अतिपरवलय कहते हैं, ठीक है, हाइपरबोला कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह परवलय एक्स अक्ष को जहाँ काटता है उसको हम शीर्ष कहते हैं, अतिपरवलय का शीर्ष कहते हैं। तो यह यदि दूरी ए है तो इसका शीर्ष A0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक जो है C है। फिर उसी तरह से इसका निर्देशांक -A0 हो जाएगा। तो इसमें दो शीर्ष हो गए और दो नाभियाँ हो गई, प्लस माइनस C0, ठीक है, और एक्स अक्ष पे नाभियाँ हैं। तो इस स्थिति में इसके परवलय का समीकरण जो होता है अतिपरवलय का समीकरण, मानक समीकरण, यह होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यह मानक समीकरण होता है, ठीक है। ठीक है, नाभियाँ एक इसके हो गए दो गो, C0 और -C0, शीर्ष -A0 और A0, ठीक है, यह हो गए। उसके बाद से ए बी और सी में संबंध जो होता है यह होता है C स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। और दीर्घवृत्त में क्या था, यहाँ माइनस था प्लस की जगह, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, प्रश्न को हल करने में इसका प्रयोग है। उसके बाद से उत्केंद्रता आता है। उत्केंद्रता, तो उत्केंद्रता जैसा कि दीर्घवृत्त में हम लोग पढ़े थे कि C/A के अनुपात को हम उत्केंद्रता कहते हैं। तो अतिप्रवलय में भी जो है यह C और A के अनुपात को हम अतिप्रवलय कहेंगे, ठीक है। उसके बाद से नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई यह होता है 2b स्क्वायर बटे ए के बराबर होता है। नाभिलंब जीवा किसे कहेंगे, नाभि से होकर के जाने वाली और एक्स अक्ष पर लंब रेखा को हम नाभिलंब कहते हैं, जिसके अंत बिंदु जो है अतिप्रवलय पर काटते हैं, ठीक है। तो यह नाभिलंब होता है और इसका मान जो है 2b स्क्वायर बटे ए के बराबर होता है, ठीक है। अब देखें, दूसरी स्थिति यह है कि यदि नाभियाँ वाई अक्ष पे हैं हो जाएं तो उस स्थिति में क्या होगा, जैसा कि दीर्घवृत्त में हम लोग देखे थे। तो देखें, इसका जो है नाभि वाई अक्ष पे आ गया है, तो इसका मानक समीकरण क्या हो जाएगा, अतिप्रवलय का समीकरण हो जाएगा यह हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। यह जो है अतिप्रवलय का समीकरण होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, नीचे दीर्घवृत्त में हम हर को जो है इंटरचेंज करते थे, यहाँ जो है अंश को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। और यह आपका मानक समीकरण हो जाएगा अतिप्रवलय का, जब इसके नाभियाँ वाई अक्ष पर स्थित होंगी, ठीक है, यह हो जाएगा। और इस स्थिति में भी सी और ए बी में संबंध C स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है। नाभिलंब जीवा की लंबाई भी यही होती है, ठीक है। यह आपके अतिप्रवलय के नाभि हो गए 0C 0 -C, यह शीर्ष हो गए 0A और 0 -
ए, यह 0 माइनस ए है, ठीक है। तो इसके नाभियाँ हो गए प्लस 0 और प्लस माइनस सी, ठीक है। और शीर्षों के निर्देशांक हो जाएंगे 0 प्लस माइनस ए, ठीक है। तो इसके बाद से अब हम लोग चले प्रश्नावली 11.4 पर, प्रश्नों को हल करें, ठीक है। प्रश्नों को हल करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। तो देखें 11.4 का ये दिया है, निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में अतिप्रवलयों के शीर्षों, नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला दिया हुआ x²/16 - y²/9 बराबर 1। तो इस दिए गए अतिप्रवलय से ये जो पूछ रहा है, शीर्षों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखें इसका हल। यह आपका समीकरण दिया हुआ है अतिप्रवलय का, x²/16 - y²/9, ठीक है। यह हो जाएगा आपका बराबर 1। इसको हम लिख सकते हैं x²/4 का वर्ग माइनस y²/3 का वर्ग बराबर 1। यह हो गया समीकरण नंबर 1। और चूँकि अतिप्रवलय का समीकरण हम जानते हैं, यहाँ लिखें अतिप्रवलय का समीकरण यह होता है x²/a² माइनस y²/b² बराबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। और 1 और 2 से तुलना करें, समीकरण 1 एवं 2 से a का मान आपका निकल गया 4 और b का मान आ गया 3, ठीक है। तो c का मान हम निकाल लें, चूँकि c² बराबर होता है a² प्लस b² अतिप्रवलय के लिए होता है। तो यहाँ a का मान 4 का वर्ग, b की जगह 3 इसका रख देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। और यह हो जाएगा 16 धन 9, यह हो गया आपका 25 c। तो c बराबर हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब देखें ये निकल गया a b c का मान। तो अतिप्रवलय के शीर्ष पूछ रहा है, तो यहाँ लिखें। अब यह अतिप्रवलय की नाभियाँ जो हैं x अक्ष पर हैं, ठीक है। यहाँ लिखें, चूँकि अतिप्रवलय की नाभियाँ x अक्ष पर हैं, इसलिए शीर्ष क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस a0। तो यहाँ हम रख दें a का मान मिला है 4, ठीक है। तो यहाँ 4 शून्य हो जाएगा, ठीक है। नाभि के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे प्लस माइनस c0। c का मान निकला है 5, तो यहाँ हम 5 रख दें, ठीक है। प्लस माइनस 5 0, यह नाभियों के निर्देशांक हो गए, ठीक है। उसके बाद से पूछ रहा है उत्केंद्रता, ठीक। उत्केंद्रता यह E बराबर होता है c/a के बराबर। c का मान जो है 5 है और a का मान आपका 4 है, तो यहाँ हम 4 रख देंगे। तो यह उत्केंद्रता E का मान निकल गया, ठीक है।
अब इसके बाद से पूछ रहा है नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो यहाँ देखें, नाभिलंब जीवा की लंबाई यह होता है 2b² a। तो यहाँ 2 b का मान जो है रख दें, ठीक है, b का मान 3 है, ठीक है। तो यहाँ 3 का वर्ग हमने रख दिया बट्टे a का मान जो है यह 4 है। तो यह कट गया, 2 हो गया, 3 3 9 बट्टे 2। यह नाभिलंब जीवा की लंबाई हो गई। तो यह इसका हल हो गया, ठीक है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा दिया है y²/9 ऋण x²/27 बराबर 1, ठीक है। तो इसका हल देखें। तो देखें, यह आपका समीकरण दिया हुआ y², सारी यह x² है, ठीक है। तो y²/9 माइनस x²/27 बराबर 1। इसको हम लिख सकते हैं y²/3 का वर्ग ऋण x²/3 और करनी में 3 का वर्ग, ठीक है, बराबर 1। इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखें, यह जो रूप है इसका अंश इंटरचेंज है, यहाँ x² की जगह y² है। यह इसकी नाभियाँ जो हैं y अक्ष पे होंगी। तो उस स्थिति में अतिपरवलय का समीकरण क्या होता है, यहाँ लिख लें, चूँकि नाभियाँ y अक्ष पर हैं, ठीक है, इसलिए अतिपरवलय का समीकरण यह हो जाएगा y²/a² माइनस x²/b², ठीक है, बराबर 1। यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करें तो क्या हो जाएगा, a का मान 3, b का मान जो है 3 करनी में 3। अब c का मान निकाल लें। तो चूँकि c² बराबर a² प्लस b² होता है, तो a का जो है मान रख दें, 3 का वर्ग हो जाएगा, b का मान 3 करनी में 3, इसका वर्ग कर दें, यह हो जाएगा 9, 3 3 9 3 27, यह हो जाएगा 9 7 16 और 2 1 3, c² बराबर 36। तो c बराबर जो है आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। जब c 6 हो जाएगा तो हमें निकालना है अतिपरवलय के शीर्षों को। तो इसलिए शीर्ष क्या हो जाएगा, देखें, इसकी नाभियाँ जो है y अक्ष पर हैं, तो शीर्ष हो जाएगा 0 ± a, ठीक है। तो a का मान यहाँ हम रख दें 0 ± a का मान 3 है। तो यहाँ जो है 3 हो जाएगा, तो 0 ± 3 हो जाएगा इसके शीर्ष के निर्देशांक। उसके बाद से इसके नाभि निकाल लें, नाभि, तो नाभि क्या हो जाएगा 0 ± c, ठीक है। तो यह 0 ± c की जगह देखें, c का मान जो है 6 आया हुआ है, तो यहाँ हम 6 लिख लिए। उसके बाद से इसका उत्केंद्रता पूछ रहा है। तो यहाँ उत्केंद्रता E बराबर हो जाएगा c/a। तो c का मान जो है 6 है और a का मान जो है आपका 3 है, तो यहाँ हम रख दिए और यह हो जाएगा 3 दूना 6। तो यह उत्केंद्रता जो है यह 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद से नाभिलंब जीवा की लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ लिखें, नाभिलंब जीवा की लंबाई यह होता है 2b²/a। तो 2 और गुणे b का मान जो है यहाँ देखें 3 करनी में
3 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखें 3 करनी में 3 का वर्ग बट्टे ए का मान जो है 3, तो यह हो जाएगा 2 गुणे 3 3 9 3 27, या 3 गुणे 3 कर लें, 9 गुणे 3 कर लें, वर्ग करेंगे 9, करनी में 3 का वर्ग करेंगे 3, बट्टे 3, इस 3 से यह 3 कट जाएगा और यह हो जाएगा 18। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई 18 हो गया, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया है, ठीक। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा दिया हुआ है 9y² - 4x² बराबर 36। तो इसका हल देखें। अब देखें, यह आपका दिया हुआ समीकरण 9y² - 4x² बराबर 36। तो इसको अतिपरवलय के रूप में हम इसको बदलें तो 36 से दोनों तरफ भाग कर दें, तो 9y² बट्टे 36 - 4x² बट्टे 36 बराबर 1, और यह हो जाएगा y² बट्टे 4 - x² बट्टे 4 9 36, 9 हो जाएगा बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब इस चूँकि यहाँ देखें y² दिया है -x² है, तो यहाँ इसकी नाभियाँ y अक्ष पर हैं, तो चूँकि अतिपरवलय की नाभियाँ y अक्ष पर हैं, ठीक है। इसलिए अतिपरवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका y² बट्टे a² - x² बट्टे b² बराबर 1। यह हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 एवं 2 से a का मान जो है a² बराबर आपका 4 दिया है, तो a बराबर 2 हो जाएगा, तथा b² बराबर यहाँ 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो b बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर 3। अब c का मान निकाल लें, चूँकि c² बराबर a² प्लस b² है, तो यहाँ से a का मान यह 2 का वर्ग, b जो है 3 का वर्ग, 4 और यह 9 हो जाएगा, ठीक। इसको जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। यह हो गया c², तो c बराबर हो जाएगा प्लस अंडर रूट यह 13 हो गया, ठीक है। अब इसकी शीर्षों के निर्देशांक हम निकाल लें, तो शीर्ष इसके हो जाएंगे। अब देखें, यह अतिपरवलय जो है y अक्ष पर, इसके नाभि y अक्ष पे हैं, तो शीर्ष जो है 0 ± a हो जाएगा, और 0 ± a का मान जो है आपका यहाँ 2 है, ठीक है। तो 2 रख लेंगे, तो यह शीर्ष के निर्देशांक हो जाएंगे। उसके बाद से नाभि निकाल लें, इसके नाभि, तो नाभि इसका हो जाएगा 0 ± c, ठीक है। तो यहाँ हम c का मान रख दें अंडर रूट 13, ठीक है। यह नाभि के निर्देशांक हो गए। उसके बाद से उत्केंद्रता E बराबर यह हो जाएगा c बट्टे a, ठीक है। तो यहाँ c का मान जो है हम रखें √13 बट्टे a का मान जो है 2 है, तो यहाँ हम 2 रख लें, ठीक है। तो यह हो जाएगा उत्केंद्रता, ठीक है। उसके बाद से नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई यह होता है 2b² बट्टे a। तो 2b का मान जो है 3 है, तो यहाँ 3 का वर्ग लिख लिए, और a का मान जो है 2 है, यहाँ 2 लिख लिए, तो यह इससे कट गया, यह हो जाएगा 9। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई 9 हो गया, तो यह इसका हल हो गया, ठीक है।
या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा दिया है कि 16x² ऋण 9y² बराबर 576। तो इसका हल देखें। तो यह आपका समीकरण है 16x² ऋण 9y² बराबर 576। तो इसको हम मानक रूप में बदलें तो 576 से दोनों तरफ भाग करें तो यह हो जाएगा 16x² बटे 576 ऋण 9y² बटे 576 बराबर 1 हो जाएगा। यह हो जाएगा x² बटे यह 16×3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 6 बार में कटेगा तो x² बटे 36 हो जाएगा और -y² बटे यहाँ आपका 64 हो जाएगा बराबर 1, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। देखें इसकी नाभियाँ जो हैं x अक्ष पर हैं तो लिखें, चूँकि अति परवलय की नाभियाँ x अक्ष पर हैं, इसलिए अति परवलय का समीकरण यह क्या हो जाएगा, x² बटे a² माइनस y² बटे b² बराबर 1। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसकी तुलना कर दें समीकरण 1 एवं 2 से, तो क्या मिलेगा। देखें a² की जगह 36 दिया है तो a² बराबर 36, तो a बराबर हो जाएगा 6। b² की जगह जो है 64 दिया है तथा b² बराबर 64, तो b बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। अब जो है c का मान निकाल लें तो चूँकि c² बराबर होता है a² प्लस b² अति परवलय के लिए, तो c² बराबर a का मान जो है a² देखें 36 है तो यहाँ 36 लिख दिया, b² जो है 64 है तो यह हो जाएगा 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 हो जाएगा c² का मान। तो c कितना हो जाएगा, 10 हो गया। अब इसका जो है शीर्ष हम लिख सकते हैं, शीर्ष का निर्देशांक शीर्ष हो जाएगा, चूँकि यह x अक्ष पर इसकी नाभियाँ हैं तो शीर्ष इसका हो जाएगा ±a0। तो a का मान देखें यहाँ 6 दिया हुआ है तो ±6 0 हो जाएगा, शीर्ष हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद से इसकी नाभियों के निर्देशांक लिखें, ठीक है। तो नाभि क्या हो जाएगा ±c0। तो यहाँ ±c का मान जो है 10 है तो इसका ±10 0 हो जाएगा नाभि के निर्देशांक। उसके बाद से उत्केंद्रता इसका लिखें, ठीक है। उत्केंद्रता E बराबर c बटे a। तो c का मान जो है देखें यहाँ 10 है और a का मान जो है यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे, 2 से काट दें, 2 5 10, 2 3 6, यह हो जाएगा 5/3। तो उत्केंद्रता इसका जो है 5/3 हो गया, ठीक है। उसके बाद से नाभिलंब जीवा की लंबाई पूछ रहा है तो यहाँ लिखें नाभिलंब जीवा की लंबाई यह हो जाएगा 2b² बटे a। तो 2 गुणे b², या b² 64 दिया हुआ है तो यहाँ हम 64 लिख लें और a का मान जो है 6 दिया हुआ है तो यहाँ हम 6 लिख लें। तो 2 1 2, 2 3 6, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 64/3, ठीक है, नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो यह इसका हल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसके शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे और आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।